श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानार्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे शरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः इष्टमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि बकरोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्याणि विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भव स्थितिसंहार कारणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽस्सह रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमा। यत्पादप्लमेकमेव हि भवा बोधेसीति सावर्तां वन्दे शं कारणपरं रामाख्यमीशं हरि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायगचारचापं नमामि रामां रघुवंशनाथम्। कर्पूर्णगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेनहारं सदा वसन्तं हृदयारवन्दे भवान् भवानी सहितां नमामि। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। परिजन मातु पितहि मिली सीता फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करी प्रणामो भेटि सब सासु प्रीति कहत कवि हियन हुलासु। सुन सिक अभिमत आशीष पाई रही सिय दुहु प्रीति समाई। रघुपति पटु पालकी मंगाई करि प्रबोध सब मातु चढ़ाई। बार बार हिली मिली दो भाई सम स्नेह जननी पहुँचाई। साजी बाजी गज बाहन नाना भरत भूप दल कीन पयाना। हृदय राम सिय लखन समेता चले जाहि सब लोग अचेता।
बस है बाजी गज पशु ही हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। गुरु गुरु तिय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हर्ष विस्मय सहित, आय परन निकेत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्राण प्रियपति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नेहर के कुटुंबियों से अर्थात अपने मायके के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर के लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लग करके मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उल्लास नहीं होता है। उनकी शिक्षा सुन करके और मन चाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेक तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख करके सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशुओं में हारे शिथिल हुए अर्थात परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधवती जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा के न सन्मानि साधु, चले हृदय बड़ बिरह विषादु। कोल किरात भिल बन चारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब वंदना कर कर के लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन भी योग बिल खाही। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठ कर के परिजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह, संभाव और सुंदरवाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण से कहने लगे। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर के भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियाँ, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरसी सुमन कही गति घर घर की।
प्रभु पर नाम करी दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, अर्थात अपना दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया, तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटी, भगत ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धरे सरी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हो। राम जी ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य है और माँ जगत जननी सीता जी भक्ति है। ऐसा लग रहा है साक्षात ज्ञान, भक्ति और वैराग्य शरीर धारण करके शोभित हो रहे हैं। मुनि महीसुर गुरु भरत भुआलु, राम बिरह सबु साजु बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुप चाप चले मग माही। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। प्रभु के गुण समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सबु भयउ, शोभासुर बिनु भोजन गयउ। उतरी देव सरी दूसर पाशु, राम सखा सब कीन सुपाशु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा दिन गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिए। सही उतरे गोमति नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनकु रहे पुर बासर चारी, राज काज सब साज संभारी। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर सौंपी सचिव गुरु भरत ही राजू। तेरहुति चले साजी सब साजू। नगर नारी नर गुरु सिक मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। तथा मंत्री गुरुजी भरत जी को राज्य सौंप कर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले, अर्थात जनकपुर को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मान करके श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। जनक जी अयोध्या में 4 दिन रुके और राजकाज एवं सब समाज को संभाल कर तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंप करके सारा साज सामान ठीक ठाक करके जनकपुर को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरुजी की शिक्षा मान करके श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे।
राम दरस लगी लोग सबा, करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुखा, जियत अवध की आस। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को अर्थात कपड़े, भोग, जितने भी भोग के सुख है उन सब सुखों को छोड़ छाड़ करके अवधि की आशा अर्थात श्री राम जी 14 वर्ष बाद वन से वापस आएंगे, इस आशा से जी रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।